हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग लोकस का थ्योरम यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, एग्जांपल 1 में देखो ये कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट P which is equidistant from three non-collinear points A, B and C। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये समझना जरूरी है। नॉन कोलिनियर कैसे होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते हैं उनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेंगे तो उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, लेकिन अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते हैं उनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो यहां पे सपोज मैं पॉइंट ले रहा हूं ए, बी और सी। ठीक है, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अभी ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट P which is equidistant from three non-collinear points। दैट मींस यहां पे इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट हो जो कि तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस में हो, तो उसके लिए हम थ्योरम का यूज कर सकते हैं लोकस का। क्योंकि A एंड B फिक्स पॉइंट है, तो इससे अगर और एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में होगा तो वो कहां पे लाई करेगा? थ्योरम के हिसाब से वो AB लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा। वैसे ही वो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां पे रहेगा। तो चलो पहले AB और BC को ज्वाइन करते हैं, फिर हम उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा लाइन सेगमेंट AB और ये है BC। ठीक है, अभी देखो क्योंकि हमको लाइन सेगमेंट मिल गया, वी कैन गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो AB लेंथ है उसका मोर देन हाफ लेना पड़ेगा, कंपास में ले लेंगे और दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले B से किया, फिर हम सेम A से करेंगे, तो यहां पे वो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उनको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहां पे देखो ये दोनों जो पॉइंट है इनको हम अभी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, अभी सपोज ये M है और ये N, तो MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पॉइंट B में रखेंगे, BC के लेंथ का मोर देन हाफ लेंगे, दोनों तरफ आर्क बनाना है और आर्क वैल्यू सेम रहेगा। तो पहले यहां पे एक आर्क बनेगा, फिर दूसरे तरफ भी हमको सेम आर्क वैल्यू को चेंज ना करते हुए आर्क बनाना है। ठीक है, ये बन गया। अभी पॉइंट C में चलेंगे और सेम रिपीट करेंगे, इस तरफ और नीचे की तरफ। हमें आर्क वैल्यू को चेंज नहीं करना है, इतना ध्यान रहे। ठीक है, अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी देखो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अभी ज्वाइन करेंगे, ये दोनों पॉइंट, ये और ये। तो यहां पे जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या देगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो सपोज ये है, तो देखो यहां पे हम इसको नेम देते हैं OR। ठीक है, तो OR यहां पे क्या हो रहा है? MN is the perpendicular bisector of AB and OR is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं और अभी देखो ये सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देते हैं P। ठीक है, तो P अभी क्या है? AP इज इक्वल टू BP एज पर थ्योरम। अगेन BP इज इक्वल टू CP।
तो हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। दैट मीन्स P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहां पे बोला था फाइंड अ पॉइंट P व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C। इस तरह से हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन व्हिच BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CB 4.6 सेंटीमीटर, AB 3.8 सेंटीमीटर। फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन अ पॉइंट P which is equidistant from BC and AB and also equidistant from B and C। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम पहले हम बनाएंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सपोज देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा सपोज ट्राइंगल है ABC, फाइन। ये एक्चुअल ट्राइंगल नहीं है, ये एक रफ कंस्ट्रक्शन है। हमेशा याद रखो कंस्ट्रक्शन के पहले एक रफ कंस्ट्रक्शन पक्का बनाना और उसके डाटा को वहां पे लिख देना ताकि तुमको क्लैरिटी रहे और तुम प्लान कर सको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो ये सपोज ये ABC है, ठीक है, और दिया हुआ AB 3.8 सेंटीमीटर, ओके, CA 4.6 सेंटीमीटर एंड BC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोला है कि वो B और C से भी इक्विडिस्टेंट होंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहा है कि वो जो पॉइंट P होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा BC और AB से। ठीक है, BC और AB तो कहां पे होगा? ये जो एंगल ABC उसके बाइसेक्टर में होगा यहां पे। फिर बोल रहा है B और C पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब ये जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर होगा। तो हमको क्या करना है? पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर एंगल ABC को बाइसेक्ट करना है और साइड BC को बाइसेक्ट करना है। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा तुम्हारा पॉइंट P। ठीक है, तो एक काम करता हूं, यहां पे अगर मैं ये मेजरमेंट्स लूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं इनको क्या करता हूं, अभी ट्रिपल कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां पे मैं जो कंस्ट्रक्ट करूंगा ये AB हो जाएगा 3 इंटू 3.8 11.4, BC हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 और AC हो जाएगा 3 इंटू 4.6 13.8। ठीक है, तो मैं अपने यहां पे साइड्स क्या क्या लूंगा? BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर और AC लूंगा मैं 13.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से दिख सके, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं BC ड्रॉ कर लेता हूं। BC है मेरा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहां पे 15 सेंटीमीटर ले लूंगा, यहां से लेके ये रहा, ये मेरा BC है। AB है 11.4 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे हम लोग? 11.4 सेंटीमीटर लेंगे कॉम्पास में। ठीक है, मैं ले लेता हूं पहले 11.4 मेजर करके ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम उसका आर्क बनाएंगे। ठीक है, ये रहा 11.4। तो अभी क्या करेंगे? यहां पॉइंट B में रखेंगे और 11.4 का एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बन गया 11.4 का आर्क। फिर क्या करेंगे? अभी 13.8 लेंगे, तो मैं पहले यहां पे स्केल में ले लेता हूं 13.8 लेने के बाद फिर हम लोग उसका आर्क बनाएंगे और देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे बन रहा है। ठीक है, ये रहा 13.8। तो 13.8 मैं यहां से पॉइंट C में रखूंगा और इसका आर्क ड्रॉ करूंगा 13.8 का। ठीक है, 13.8 का जब मैं आर्क ड्रॉ करूंगा वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा हमको। ठीक है, ये कौन सा है? पॉइंट A है। तो यहां से हमको अभी क्या करना है? ये था पॉइंट B और ये है C और ये मिला हमको A। ठीक है, तो हम जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये रहा ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये अभी हमारा ट्राइंगल बन गया। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमको एंगल ABC, हमको एंगल ABC के ऊपर अभी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसको बाइसेक्ट करेंगे और साइड BC इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्शन का तो प्रोसेस तुमको पता ही होगा।
तो पहले काम करते हैं, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पॉइंट बी के ऊपर हम यहां पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि साइड ए बी और बी सी को इंटरसेक्ट करे। फिर ये जो आर्क है उसको अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो हमको एंगल एबीसी का बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पे रखेंगे, इस आर्क का मोर देन हाफ लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर सेम आर्क को हम दूसरे तरफ भी रख के करेंगे, ठीक है। तो देखो हमको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको जब हम लोग पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करेंगे, ये हमको देगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी हमको दे देगा, हम इसको अभी ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हुआ, सपोज ये है बीओ, तो बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, किसका, बीसी का, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका तो अभी मैंने तुमको समझाया था, मैं फटाफट उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स तुम यहां पे देख सकते हो, हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसको अब ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है। ये देखो, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो अभी ये दोनों यहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन दोनों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यहां पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है तुम्हारा पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बीसी एंड एबी है, क्योंकि देखो वो एंगल के बाइसेक्टर में लोकेट कर रहा है, तो एबी और बीसी से इक्वल डिस्टेंस में होगा, और बी और सी पॉइंट से भी इक्वल है, क्योंकि ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है। तो यही है हमारा पॉइंट पी। इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने लोकस का थ्योरम और कंस्ट्रक्शन को यूज करके किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी एग्जांपल आज हमने डिस्कस किया उसको खुद से करना है। अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना, पक्का समझ में आ जाएगा। जो भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया है उसको खुद से प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं बार बार करो, ताकि वो तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, लोकस का कौन सा थ्योरम यूज करना है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।